कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी दीपक सिंह हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सर, जब राहुल गांधी का बयान आया, उन्होंने कहा कि अब हम हाइड्रोजन बम लाने वाले हैं एटम बम के बाद, तो आप ही के ज़िले के रायबरेली के एक मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, कभी आपके साथ हुआ करते थे। उन्होंने कहा पप्पू फेल हो गया है और जो एटम बम था वो फुस हो गया है। उनका ये बयान आया। छोड़िए, दिनेश सिंह जैसे हल्के लोग जिस पार्टी में रहते हैं किसी एक की चमचागिरी करते हैं, जिस पार्टी को छोड़कर जाते हैं तो गरियाते हैं, उनकी स्वभाव में है। अब मुझे संदेह है कि उनका अगला टारगेट भारतीय जनता पार्टी में उनका पोषक है जिन्होंने उन्हें आगे बढ़ाया, चूँकि उनकी पुरानी संस्कृति है, सभ्यता है। जनपद के कई सारे स्थानीय लोगों के साथ खड़े रहे, किसी की गाड़ी चलाई, किसी की राइफल ढोई, किसी के साथ ठेकेदारी की। जब इन सब के बाद उन्हें बसपा से चुनाव लड़ने का मौका मिला, फिर जब बसपा छोड़ी तो उन्होंने बहन जी को बहुत गरियाया था। समाजवादी पार्टी में गए थे, जिले में एक विधायक हुआ करते थे अखिलेश सिंह, उनसे सुरक्षा के नाम पर मुलायम सिंह के हरोते थे, उन्हें पिताजी बोलते थे। एक बाप ने पैदा किया और दूसरे बाप ने मेरी रक्षा की है, वो मुलायम सिंह जी थे। लेकिन फिर समाजवादी पार्टी छोड़ी। जब समाजवादी पार्टी छोड़ी तो मुलायम सिंह के बारे में और कठिन अपशब्द बोले थे जो आज हम कैमरे के सामने कह नहीं सकते हैं। कांग्रेस पार्टी में गए, किशोरी लाल शर्मा जी ने उन्हें बिना किसी परमिशन के टिकट दिला दिया दिल्ली से। वो उन्हीं के चरणों में बैठे रहते थे, उनके स्तुति गान किया करते थे। जब उन्हें सोनिया जी, राहुल जी के साथ मौका मिला बैठने का, प्रियंका जी के साथ, तब थोड़ा विकास भी हुआ, कुछ और लोगों को पकड़ा उन्होंने। कहते थे कि मैं अपने वचन देता हूं। उनसे पूछते थे जर्नलिस्ट लोग, क्या आप फिर वही करेंगे जो आप मुलायम सिंह जी के साथ किए, मायावती जी के साथ किए? बोले, अब मरी माँ की सौगंध खा कहता हूँ, टूटी चप्पल, कांटे लगा के चप्पल आया था, पैदल चलता था। आज कांग्रेस पार्टी की वजह से ही एमएलसी हुआ हूँ, कांग्रेस पार्टी की वजह से ही झोपड़ी से घर में गया हूँ। अब उनको साक्षी मानकर, अपनी माँ को साक्षी मानकर वचन देता हूँ, कांग्रेस में जीऊंगा, कांग्रेस में मरूंगा। और प्रियंका गांधी जी को भगवान बोलते थे, सोनिया गांधी जी को मां बोलते थे। तो ऐसे घटिया आदमी जिसके चरित्र में दोगलापन हो, उसकी बातों को गंभीरता कैसे लेते हैं? कांग्रेस गाली दे रहे, भाजपा गाली देंगे। तो ऐसे लोगों को गंभीरता नहीं लेनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के लोग ही सक्सेस हैं, उनको दोगले पसंद आते हैं, भ्रष्टाचारी पसंद आते हैं। अभी तो आगे बात आएगी ना, अभी तो उनके विभाग की बहुत सारी चीजें से लेकर आगे बढ़ेंगे, समय आने दीजिए। आपने एक बात कही कि किसी की गाड़ी चलाते थे, किसी की राइफल ढोते थे, तो किसकी गाड़ी चलाते थे, किसकी राइफल ढोते थे? भाई, जिले में एक विधायक हुआ करते थे श्री अखिलेश सिंह जी, उनके ठेकेदार थे। उन्होंने राइफल खरीदी थी, उन्होंने मोटरसाइकिल एसडी खरीदी थी, उनकी गाड़ी चलाते थे। एक विधायक राम नरेश जी थे, उनकी गाड़ी चलाते थे। तो ये देखिए, ये स्टेप टू स्टेप जो नेताओं के गंदे चरित्र को दर्शाने वाली सीन आती है, वो ऐसे एक आध लोग हैं, उसे बदनाम पूरी नेता बिरादरी होती है। तो ये जिसके साथ रहे उसको धोखा दिया। रायबरेली में आरपी सिंह जी ने इन्हें बढ़ाया आगे, आरपी सिंह जी लेकर गए थे, हम लोगों ने भी उनको मदद की थी, लेके कर गए थे। तो आरपी सिंह जी के टिकट काट के भाई को विधानसभा लड़वाया कांग्रेस पार्टी से। ये जिसके साथ खड़े हुए सिर्फ धोखा दिया, तो आज भाजपा के साथ खड़े, भाजपा को धोखा देंगे, इस बात की गारंटी है, लिख लीजिए। कुछ जगह चक्कर लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में तो आने नहीं देंगे, बाकी पार्टी के लोग जाने। तो अखिलेश सिंह से तो बाद में तनातनी की स्थिति इनकी बन गई थी, आप कह रहे थे उन्होंने साथ दिया है। आप रायबरेली जाइए, रायबरेली में घूमिए, तो मैं खुद ही कह रहा हूँ, जिसके साथ रहते हैं, जो इनकी मदद करता है, उससे इनकी तनातनी होती है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, उनके स्वभाव में है। राजनीति का जो गंदा चरित्र है, उसके प्रतिबिंब है, उसके पोस्टर बॉय हैं। अच्छा, ये तो कई लोगों के मुंह से सुना हमने कि राजा दिनेश सिंह हैं, क्या राजा थे ये? आजकल नेताओं में राजा बनने का शौक लग गया है, हो सकता है। भाई, हम क्यों कहें, हम तो राजा की परिभाषा जानते नहीं हैं। हाँ, लेकिन ये जानते हैं इन्होंने एक भाफड़ दिया था, शायद मुझे एक नेशनल चैनल पर चौरसिया जी के साथ शायद इंटरव्यू था उनका। उन्होंने कहा था कि मेरे पास पहनने को चप्पल नहीं हुआ करती थी, चप्पल की बद्दी टूट जाती थी तो कांटा लगा के पहनते थे। आज प्रियंका गांधी जी की वजह से घर नसीब हुआ, इसका नाम इन्होंने पंचवटी रखा है।
उसमें इन्होंने कहा था मेरे पास छत नहीं थी। ऐसा लोग कहते हैं कि 8 कमरे घर अखिलेश सिंह जी ने बनवाया था। तो मैं कैसे कह सकता हूँ, हो सकता है। एक राजा दिनेश सिंह जी प्रतापगढ़ में थे तो ये कुछ जगह इन्होंने इस तरह भ्रम फैलाया था। दिल्ली में कुछ लोगों को जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो कहते थे कि हमारी रियासत का अनाज है, उसे ऑर्गेनिक है, लेके आपके लिए आया हूँ। और वो पता चलता था कि दिल्ली की मार्केट से खरीदते थे और दिल्ली वालों को बांट आते थे। तो ये लोग क्या गहराई से दिनेश सिंह के बारे में आप जानते हैं, ऐसा लगता है बहुत गहराई से जानते हैं आप। तमाम ऐसे राज हैं जो खोल के रख रहे हैं आप। हमारे भी दिनेश जी मित्र रहे हैं, हम साथ साथ एमएलसी हुए थे और हमारे चुनाव में उन्होंने ताज में एक आलीशान पार्टी भी रखी थी। हमारे एमएलसी बनने के बाद हमारी परफॉर्मेंस से वो फिर हमसे नाराज हो गए दूसरे महीने ही कि आप हाउस में क्यों बोलते हो। हमने कहा मेरा अधिकार है। यूपी को का बिल आया था, उसमें सबका सहयोग था, मेरी बड़ी भूमिका थी कि मैंने कई सारे पुराने अंग्रेजों के कानून को कनेक्ट किया था और हम सभी ने, उसमें अखिलेश यादव जी भी विधान परिषद में थे। यूपी को का बिल प्रवर समिति के हवाले हो गया था, वापस हो गया था, लेकिन प्रवर समिति की कोरम नहीं पूरा था। ये उसी दिन कांग्रेस में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले गए थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठक कर ली थी। प्रवर समिति को यूपी को का बिल जो भेजा गया था उसका कोरम पूरा हो गया, यूपी को का बिल दोबारा परिषद में पास ही नहीं हो पाता। हालांकि पास नहीं हुआ, लेकिन ये चरित्र में रहा है, कांग्रेस के साथ रहते हुए ये भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो गए थे। तो हमसे ज़्यादा कौन जानेगा। अमित शाह जी के भी करीबी हैं दिनेश प्रताप सिंह, ये तो सभी लोग जानते हैं। हमने कहा ना, अखिलेश सिंह जी करीबी रहे, राम नरेश जी के करीबी रहे, आरपी सिंह जी के करीबी रहे, किशोरीलाल शर्मा जी करीबी रहे, प्रियंका जी करीबी रहे, राहुल जी के साथ भी रहे, सोनिया जी को माँ बोलते थे, अखिलेश जी मुलायम सिंह जी को पिताजी बोलते थे, बहन जी को कहते थे उन्होंने मुझे टिकट दिया, वो मेरा अवतार उन्होंने किया है। सबको गाली दी ना। आज आप ही तो कह रहे राहुल गांधी गाली दे रहे हैं, तो अमित शाह जी को गाली देंगे। लिख के रख लीजिए, भारत समाचार का व्यूअर इस बात को याद रखेगा। एक दिन वो समय आएगा जब दिनेश सिंह जी भारतीय जनता पार्टी को इससे गंदी गंदी गाली देंगे। चलिए, इस पे चर्चा बाद में भी और होगी। फिलहाल दिनेश सिंह के जो बयान हैं उससे दीपक सिंह बहुत नाराज़ हैं, जो उन्होंने राहुल गांधी को पप्पू कहा और साथ में ही उन्होंने कहा कि वो एक जो बम लेके आए थे वो फुस हो गया। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।